4.1 एक्सरसाइज का भाषा वाला क्वेश्चन देखते हैं। और चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, तो द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा चैप्टर क्या है, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। और द्विघात समीकरण में आपको पता है कि एक ही एक्स होता है, राइट। दो चर वाला तो है नहीं। दो चर वाले में हम लोग देखे थे एक्स भी मानना होता था, वाई भी मानना होता था। तो भाषा वाला क्वेश्चन तो इसमें भी मिलेगा, तो उसका भी कंडीशन अब हमको कैसे पता चलेगा कि एक्स को मान कर एक गो पे मान करके बन जाएगा, तो वैसा भाषा मिलेगा आपको, ठीक है। एक लगेगा कि एक पे ही डिपेंड करता है। जब उसमें हम लोग दोनों मानते थे ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण में लेसन 3 में दोनों मानते थे, एक्स भी मानते थे वाई भी मानते थे, लेकिन इसमें एक ही मानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके हिसाब इसके बाद ही ना हम लोग कोई काम कर पाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि निम्न स्थिति में द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। बाबू कितना दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। जो चीज दिया है वो तो लिख ही देंगे। इसके बाद कहता है कि इस क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। देखो क्या कहता है, लंबाई के बारे में क्या कहता है, जरा समझिएगा। लंबाई के बारे में क्या कहता है कि लंबाई कहता है बाबू यहाँ पर कि क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया बाबू कि यह एक जो आयत है, यह क्या है, एक आयत है। यह क्या है, आयत है। आपको पता है आयत में लंबाई वाला भाग कौन, ये वाला। लंबाई कौन, ये वाला। अब लंबाई के बारे में क्या कहा है कि चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई के दुगुने से एक ज्यादा है। अगर सोचो चौड़ाई हमको मिला होता या मालूम होता तो लंबाई दुगुना करके एक जोड़ देते तो निकल जाता, नहीं कहेंगे। अगर मान के कहेंगे कि आपके पास 10 रुपया है और उस 10 रुपया का दुगुना करके एक जोड़ दीजिए तो नहीं निकाल लेंगे अगला वाला वैल्यू। 10 दूनी 20 कैसे हो गया। तो अगर चौड़ाई मालूम, अगर चौड़ाई अगर 10 भी होता तो लंबाई इसका दुगुना से एक अधिक था, तो 10 दूनी 20 और एक कितना हो जाएगा, 21। यानी सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सूरत में अगर हमको चौड़ाई मिल जाए तो लंबाई निकाला जा सकता है। तो चौड़ाई ही ना नहीं है, अगर चौड़ाई मालूम तो लंबाई मालूम हो जाता। तो जी इस देखिए द्विघात समीकरण में क्या करना है कि एक को कंडीशन देगा, और इसी को आपको समझना है कि कंडीशन किस पर बेस्ड है, किस पर डिपेंड कर रहा है। किसको मानेंगे तो अगला वाला का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखें, चौड़ाई को, तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं माना चौड़ाई बराबर एक्स, है ना। माना कि आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर कितना मान लेते हैं, तो एक्स मीटर है। कितना है, एक्स मीटर है। किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए एक्स मीटर है बाबू, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर प्रश्न से चलेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न से चलेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा दिया क्या है वो चीज देख लेते हैं, प्रश्न से ही चलते हैं। प्रश्न से, तो प्रश्न में देखिए क्या है, तो दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए जब चौड़ाई बनाए है ना बाबू, तो पहले आयत का लंबाई भी बना लीजिए, ठीक है। आयत की लंबाई, तो कहिएगा सर आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा। तो आयत की लंबाई के बारे में तो कंडीशन कहा था ना कि इसका दुगुना से एक ज्यादा। अगर ई एक्स माने तो एक्स का दुगुना कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 2x होगा। एक ज्यादा है तो एक जोड़ देंगे, आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, 2x + 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हमको प्रश्न से चलना है, और प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। तो बाबू क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का सूत्र बैठा दो। तो दिया क्या है, आयताकार, है ना, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, तो 528 दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। अब चलिए अब आपको पता है कि आयताकार क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुनी चौड़ाई। तो लिख दो तो पहले फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528 का 28 रहेगा। किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब फिर इधर क्या करते हैं हम, अब लंबाई के जगह पे लंबाई बैठाइए, चौड़ाई के जगह पे चौड़ाई बैठाइए। तो देखिए लंबाई कितना बनाए हैं, तो लंबाई कहिएगा सर लंबाई तो अभी आप बनाए हैं कितना, तो 2x बनाए हैं। कितना, 2x + 1। चूंकि गुना करने जा रहे हैं इसके लिए पोस्ट में डाल देना गुना। चौड़ाई के जगह पे कितना बनाए बैठाएंगे, तो x डालेंगे। बराबर का बराबर कितना है,
28 का 28 रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, अब गुना करिए। x को 2x से करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 2x स्क्वायर, अब प्लस x को 1 से करिएगा तो x ही होगा, अब बराबर का बराबर 528 का 28। चलिए अब एक बात बताइए, अगर इसको इधर बुला लेंगे तो ये गुणनखंड नहीं हो जाएगा, तो कहेगा सर 2x स्क्वायर प्लस x रहेगा, अब ये इधर आया तो माइनस 528 बराबर 0। देखिए तो ये गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ, गुणनखंड हुआ। और गुणनखंड हुआ तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो गुणनखंड कर ही सकते हैं ना। चलिए अब गुणनखंड करने के लिए आपको पता है क्या करेंगे, दोनों साइड वाले को गुना करके बीच वाला पुराना होगा, तो 528 को 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 1000, और 28 दूनी कितना हो जाएगा 56, तो 1056, इतना ही हो जाएगा। चलिए अब इसका आपको पता है खंड करना होगा 1056 का, 1056 का करिएगा 2 से 5 2 8, खंड को क्या भाग में बनाना होगा, दो भाग में, और दो टर्म में तोड़ करके हमको एगो एक्स लाना है, तो इसका मतलब घटेगा क्योंकि बड़ा ही ना बनेगा। चलिए अब देखिए क्या लाना होगा आपको, तो बाबू 11 तिया 33, अगर हम इसको अलग ले ले, इसको देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी इन सब को मिला करके हम 32 एक ले लेते हैं, आई दोनों को मिला करके हम 33 ले लेंगे, घटाएंगे तो काम बन जाएगा, बन गया ना। चलिए थोड़ा इसमें गुणनखंड बड़ा बड़ा होगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब बाबू आपका क्या रहेगा, 2x स्क्वायर रहेगा, क्योंकि प्लस में पुराना है तो बड़ा वाले का साइन प्लस कर दो, तब क्या करेंगे 33, तब प्लस 33 x में से घटा देंगे कितना 32x, तो काम बन गया। अब माइनस 528 का 28 रहेगा बराबर 0 का 0। देखो तो कितना आसान वे में हम लोग का क्या हो गया, आ गया यहाँ पर। चलिए अब आगे देख लेते हैं बाबू यहाँ पर, तो अब आगे क्या करोगे, तो अब आगे करोगे यहाँ पर, तो कॉमन लेना होता है इसके बाद। अब देखिए दो यहाँ है, दो यहाँ है, ठीक है, लेकिन 2 से 33 कटेगा नहीं, कारण संख्या वाला कॉमन नहीं, एक्स यहाँ तो एक्स कॉमन, अब जो कुछ भी कॉमन लेते हैं उसे भाग देते हैं, तो देखो दो तो दो रह ही जाएगा क्योंकि संख्या कुछ है नहीं था, एक्स काटा एक्स स्क्वायर को, तो दो गो था तो एगो कट गया बचा एगो, फिर प्लस का प्लस, एक्स एक्स खत्म बचा कितना 33, फिर इसमें देखिए यहाँ भी दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए माइनस। अब देखिए 32 और 528 में बाबू कुछ ना कुछ तो कॉमन है, यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 32 और 528 में 16 से 32 भी जाएगा, 16 से 528 भी जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 16 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस माइनस प्लस, 16 दूनी कितना हो जाएगा, तो 32, एक्स का एक्स रहिए जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 16 से 528 में भाग दीजिएगा तो 33 बार में खत्म हो जाएगा बराबर 0 का 0। अब देखिए आपको पता है ये दोनों कोष्ट के बदले क्या करते हैं, एक कोष्ट डालते हैं, और आपको पता है फिर जो बाहरों में रहता है उसको भी एक कोष्ट में डाल के 0। अब हम आपको बता रखते हैं कि एक बार इन कोष्ट के साथ 0 ले लो, यानी 2x प्लस 33 के साथ क्या ले लेंगे 0, और एक बार x माइनस 16 बराबर 0 ले लेंगे, और आपको पता है क्या करेंगे यहाँ पर x का मान निकालेंगे, क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा बाबू, तो कहिएगा सर देखिए x का ना मान निकालना डायरेक्ट सीखो, तो x बराबर रहने दो, 33 उधर चल जाएगा तो माइनस 33, आपको पता है 2 इसके बटे में घुस जाएगा, तो माइनस 33 बटे 2, इधर x का वैल्यू निकालोगे तो इधर क्या हो जाएगा 16। तो देखो याद रखना हमेशा, क्योंकि हम माने थे, तो एक बात बताओ कभी भी चौड़ाई माइनस में होगा तो माइनस वाला वैल्यू अप्लीकेबल नहीं होता है, नॉट अप्लीकेबल लिख देंगे, यानी ये वाला वैल्यू मान में नहीं है, तो कौन सा वाला वैल्यू लेंगे एक्स वाला, तो एक्स का मान आ गया ना बाबू, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना यहाँ पर अतः, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, तो एक्स किसको माने थे बाबू, चौड़ाई को, देखिए यहाँ पर चौड़ाई को माने है ना, तो अतः लिख देंगे क्या, अतः आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो x के जगह पे कितना हो जाएगा 16 मीटर, तथा लंबाई कितना बनाए थे, तो लंबाई के बारे में कहा था कि इसके दुगुना से एक ज्यादा है, तो इसका दुगुना कर दीजिए, तो 16 का दुगुना और उसमें एक जोड़ दीजिए, तो 32 और 1 33 मीटर हो गया हमारा आंसर, आयत का लंबाई चौड़ाई निकल करके रेडी है। तो कुछ इस तरह से आपको द्विघात समीकरण का इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई, ये जितना दिख रहा है बाबू ये सारा का सारा वीवीआई है आपका, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। 2 नंबर भाषा देखिए क्या कहता है, ठीक है, 2 नंबर भाषा में कहता है
कि दो कर्मागत धनात्मक, अब देखो दो कर्मागत, दो चीजें देखिए, कर्मागत का मतलब देख लीजिए, ठीक है, अकर्मागत धनात्मक देख लीजिए, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब तो होता है संख्या, पूर्णांक का मतलब क्या होता है बाबू, संख्या, ठीक है, पूर्णांक जो दिया है इसका मतलब तो संख्या होता है। कर्मागत को कहते हैं हम लोग क्या, लगातार, कर्मागत का मतलब होता है लगातार, धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाला वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, कौन सा वैल्यू ले होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। और पूर्णांक का मतलब क्या होता है, संख्या, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो लगातार प्लस वाला संख्या, यानी माइनस वाला वैल्यू नहीं, दो लगातार संख्या, बात समझ में आया, लगातार संख्या कहने का मतलब क्या, अगर कोई पहला संख्या 5 है तो उसके लगातार वाला कौन आएगा, अगर कोई 10 है तो उसका लगातार वाला कौन आएगा, 11, लगातार का मतलब जस्ट उसके बाद, बात मुझे। कर्मागत का मतलब लगातार, धनात्मक मतलब प्लस वाला, पूर्णांक वाला संख्या, समझ में आया। तो अब कंडीशन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, और मानना क्या है ये चीज समझिएगा जरा ध्यान से बाबू। कहता है कि दो कर्मागत, कर्मागत का मतलब लगातार, और धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे ले है, तो पूर्णांक ज्ञात करना है। कर्मागत कहाँ है, तो कर्मागत ही मानेंगे हम यहाँ पर, क्या मानेंगे, कर्मागत। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि, है ना, तो दो को पूछा है तो पहला भी मानना होगा, तो माना कि पहला, है ना, पहला क्रमागत, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो कहा है उसको मान लीजिए, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। तो पहला कर्मागत धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं कि वह एक्स है, क्योंकि नंबर कोई आएगा तो एक्स मान लेते हैं। तो एक बात बताओ बाबू, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कर्मागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा ना सर कर्मागत में तो एक को न जोड़ते हैं, अगर पहला एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस वन होगा। देखिए देखिए, तो इसमें इसी पर डिपेंड है ना, क्या हम दूसरा को वाई मान रहे हैं, समझिएगा भाषा अलग है। और जब उसमें डबल डबल कंडीशन होता था दो चर वाले रैखिक समीकरण में, यही चीज अंतर करिए, बने तो भाषा वाला विद्यार्थी कंफ्यूज आ जाता है कि एगो एक्स मानेंगे कि एक्स वाई मानेंगे, समझ में आ रहा है, ये चीज देखिएगा। तो इसमें तो खुद ने कहा है कि कर्मागत धनात्मक पूर्णांक दो को लेना है, तो पहला एक्स है तो दूसरा एक ज्यादा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब प्रश्न से चलते हैं बाबू, अब प्रश्न से आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, कहता है कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल माने गुना, यानी दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक जो है, तो दो कर्मागत हमारा यही ना, पहला दूसरा है, कहता है इनका गुणनफल कितना है, तो 306 है। तो हम बीट कर देते हैं, पहला माने है एक्स और दूसरा माने है कितना, तो एक्स प्लस वन, कहता है कि इनका गुणनफल यानी गुना करके कितना आता है, तो 306 आता है, तो हम भी वही लिख देंगे। तो एक्स को करेंगे एक्स से तो एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स को एक से करेंगे एक्स, 306 को इधर बुला लो, माइनस 306 बराबर 0। अब इसके आगे का कहानी तो पते है, गुणनखंड, इसमें गुणनखंड बनेगा। तो गुणनखंड करने आ रहा है ना आप सभी को, तो गुणनखंड करिए, एक्स का मान निकालिए, हो जाएगा। चलिए, तो गुणनखंड कर लेंगे, 306 का खंड करेंगे, तो 306 का खंड करेंगे तो दो से जाएगा ये एक, पांच और तीन बार में अब देखिए क्या करेंगे बाबू, हमको पुराना है एगो, तो कैसा जोड़ा लेंगे यहाँ पर, तो कहिएगा सर क्या कर लीजिए, यहाँ पर दो दो तिया 6 और 6 तिया 18, ये एक साथ ले लीजिए, 17 को अलग छोड़ दीजिए, तो 18 में से 17 घटाइएगा तो काम बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर रहेगा, और क्या करेंगे प्लस 18x में से घटा देंगे 17x माइनस 306 बराबर 0। अब बारी आता है किसका, तो कॉमन लेने का। तो कॉमन मतलब ऐसा कौन सा संख्या जो दोनों में होगा, तो दोनों में होगा तो देखिए, तब अब यहाँ x है यहाँ भी x है, तो x कॉमन आ गया, और जो कुछ कॉमन लेते हैं भाग देते हैं, x है एक्स स्क्वायर को काटेगा तो बचेगा एक गो प्लस का प्लस, एक्स एक्स खत्म बचा 18। अब देखिए माइनस यहाँ हो जाएगा, दोनों जगह माइनस है, तो 17 और ये 17 के इसमें ये कट जाएगा, तो 17 कॉमन है, माइनस माइनस प्लस 17 काटा 17 को x, और माइनस माइनस प्लस 17 काटा 306 को 18 बार में भाग दे करके चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखना है हम लोगों को, अब देखिए ये दोनों कोष्ट सेम आ गया होगा, एक्स प्लस 18 एक्स प्लस 18, इनके बदले एक कोष्ट यानी एक्स प्लस 18 एक कोष्ट में घुसा दीजिए, और दूसरा एक्स माइनस 17 एक कोष्ट में घुसा दीजिए। हाँ, कहाँ पर, वाह, क्या बात है। चलिए, तो एक बार इनके साथ जीरो लेंगे, एक बार इनके साथ जीरो ले लेंगे, यानी एक्स प्लस 18 बराबर
जीरो, एक्स माइनस 17 बराबर जीरो। चलिए अब एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर तो माइनस 18 आ जाएगा जो कि नॉट अप्लीकेबल होगा, और यहाँ एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 17 होगा, तो हमेशा प्लस वाला वैल्यू लेंगे क्योंकि संख्या माइनस में नहीं लेना है, तो प्लस वाला वैल्यू लेंगे, और प्लस वाला वैल्यू लेकर के यहाँ पर क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पर मान रिटर्न कर देंगे, तो क्या कहेंगे अतः, है ना, अतः क्या माने थे, तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, तो एक्स था, एक्स के जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 17 बैठा देंगे, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 यानी 17 प्लस 1 बराबर कितना 18, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है और मान रिटर्न किया जाता है। मान रिटर्न कर लिए सभी? ठीक, चलिए तीसरा देखते हैं बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तीसरा नंबर में है कि रोहन की माँ, एक रोहन और उसकी माँ, दो बातें आई है तो दो चीजें माननी होगी। अब इसमें एक्स वाई मत घुसा दीजिएगा, रोहन का यू एक्स और उसकी माँ का यू वाई, ये वाला नहीं होगा। कंडीशन देखिए कैसा होगा, तो कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे? अगर रोहन 10 साल तो उसका माँ कितना साल, 36 36 साल की होगी। अगर रोहन 20 साल का होगा तो 20 साल से ज्यादा बड़ी होगी उसकी मम्मी। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब उसकी मम्मी का जो उम्र है किस पर डिपेंड कर रहा है, रोहन पर। अगर रोहन को सिर्फ मान लेंगे तो उसका माय का तो आसानी से 26 जोड़ के निकाल सकते हैं, तो एक को ना मानेंगे। बात समझ में आ रहा है? ऐसे सोचिए कि कंडीशन किस पर बेस्ड है, किस पर डिपेंड कर रहा है, उस वाले को मान लीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम किसको मानेंगे, माना कि रोहन, रोहन की क्या मानेंगे, रोहन की उम्र बराबर, रोहन की उम्र मान लेते हैं एक्स वर्ष है, तो अब उसकी मम्मी का कितना हो जाएगा, है ना, तो उसकी माँ की उम्र बराबर, तो माँ की उम्र बराबर हो जाएगा। तो कहिएगा सर रोहन से 26 साल की बड़ी है, तो रोहन का भी एक्स है तो उससे 26 साल जोड़ दीजिए तो काम बन जाएगा, तो एक्स प्लस 26 वर्ष। किसी को कोई दिक्कत? अब वही कहानी करना है हम लोग, अपना घिसा पिटा जो करते हैं, प्रश्न से चलते हैं ना, तो चलिए प्रश्न से चलेंगे। तो प्रश्न से कहता है कि रोहन की माँ उसकी वर्ष बड़ी है, ठीक है, यहाँ पर कर दिए। अब कहता है कि उसका गुणनफल, अब उसका गुणनफल, उसका गुणनफल का कहने का मतलब क्या, जो रोहन की उम्र है और उसकी मम्मी की जो उम्र है उसका गुणनफल यानी गुना जो करते हैं, तो अब से 3 वर्ष पश्चात, देखो बाबू फिर कंडीशन नया दे दिया है, कहता है ना कि गुणनफल जो करते हैं तो अब से 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाता है बाबू, तो 3 वर्ष पश्चात, तो फिर 3 वर्ष के बाद का उम्र निकालोगे ना, तो फिर यहाँ पर क्या निकालेंगे, 3 वर्ष पश्चात निकालिए, इसमें तगड़ा कंडीशन है। तो 3 वर्ष पश्चात करेंगे तो एक बात बताइए, तो फिर से रोहन की उम्र बनाना होगा, तो रोहन की उम्र कितना हो जाएगा बाबू, तो रोहन की उम्र बराबर हो जाएगा, तो अभी है देखिए ये वर्तमान मान लीजिएगा आप लोग, ठीक है, वर्तमान, ये भी क्या हो जाएगा वर्तमान, तो अभी का है एक्स, तो 3 साल में क्या हो जाएगा जुटेगा, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। अब उसकी माँ की भी उम्र तो बढ़ेगा ना, तो माँ की उम्र बराबर, तो कितना हो जाएगा, तो अभी है 26, एक्स प्लस 26, 3 साल और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 29 वर्ष। कोई दिक्कत? देखिए ये 3 साल पर कंडीशन कह रहा है, क्या कह रहा है कि इनका आयु का जो गुणनफल है, आयु का गुणनफल करने का मतलब क्या, यदि 3 साल बाद जो उम्र होगा उसका गुणनफल कीजिएगा, ना किसका गुणनफल कीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये कंडीशन किस पर था, 3 साल बाद वाला पर था, तो यानी 3 साल बाद जो उसका उम्र है उन दोनों का गुणनफल, तो उन दोनों का गुणनफल माने क्या, तो उन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो देखिएगा इन दोनों का गुणनफल कर देंगे, तो अब 3 साल बाद किए तो इसका आया है x+3, x+3, ठीक है, और उसकी माँ का उम्र कितना है, तो x+29 है, इसका गुणनफल यानी गुना कर दीजिए, तो x+29 बराबर 0 का ये बराबर कितना है, तो कहेगा कि गुना करने के बाद 360 है, बराबर 360। कोई दिक्कत? चलिए अब आपको पता है सॉल्व करना,
दो कोष्ट है सेम, तो आपको गुना करके निकालना होगा। तो एक्स को एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, फिर इसी एक्स को इससे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 29x, फिर इस 3 को एक्स से करेंगे तो गुना करके कितना आएगा, तो देखो 9 27, हाथ में बच गया 2 और 3 दूनी 6 2 8 में बचेगा, अब बराबर कितना हो गया 360। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा, 29 और 3 मिलकर के कितना हो जाएगा 32x, ये इधर आ गया तो 87 पहले से, अब माइनस 360 बराबर 0 का 0। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 10 में 7 गया तो बच गया 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 में 60 गया तो 7, यहाँ पर बचा 2, 273 बराबर 0। अब 273 का खंड कर लीजिए, 3 गुना 7 गुना 13। अब इसको इस तरह से लिखना है कि हमको 32 पुराना है, तो देखिए 32 13 तिया 39, 7 घटा देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक, 39 और 7 का कॉम्बिनेशन लेना होगा, तो 39 और 7 का यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिए तो कितना हुआ हमारा यहाँ पर, तो कहिएगा सर यहाँ पर क्या कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर रहेगा। अब देखिए प्लस 32 को क्या लिख सकते हैं, तो 39x में से घटा देंगे कितना 7x, और माइनस 273 पहले से बराबर 0 का 0 लिख देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन x है, यहाँ भी x कॉमन, तो x से भाग देंगे तो x खत्म, यहाँ पर देखिए फास्ट में कर रहे हैं समझ जाइएगा, प्लस x खत्म बचा कितना 39, माइनस कॉमन लेंगे 7, यहाँ 7 से भी कटेगा तो 7 हो जाएगा कॉमन, यहाँ पर 7 हो गया कॉमन, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 से भाग देंगे 7 खत्म बचा एक्स, माइनस माइनस प्लस 7 से भाग दोगे तो 39 बार में कट जाएगा, तो लोग कटा के देख लेना, ये दोनों कोष्ट सेम आया होगा, तो एक्स प्लस 39 एक कोष्ट में, और फिर क्या हो जाएगा एक्स माइनस 7 एक कोष्ट में। अब देखिए एक बार इनके साथ 0 ले लेंगे हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस 39 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना होगा तो माइनस 39। एक बात बताओ, कभी भी उम्र माइनस में होगा नहीं होगा, तो x बराबर x माइनस 7 बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो गया 7, यानी ये वाला वैल्यू अप्लीकेबल होगा। अप्लीकेबल होगा तो आपको पते है क्या कर देना है, तो पता है तो यहाँ पर मान लौटा दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा मान लौटा दीजिएगा, लिखिएगा आप लोग यहाँ पर, है ना, लिखिएगा अतः, तो किसको माने थे बाबू, तो रोहन की उम्र ना माने थे, तो अतः रोहन की उम्र बराबर, तो कितना माने थे x साल, तो x कितना आया 7 साल, यानी वो बेचारा 7 साल का ही लड़का था, और उसकी मम्मी का उम्र कितना हो जाएगा, तो उसकी माँ की उम्र बराबर, तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर उसकी माँ 26 साल बड़ी थी, तो 7 प्लस 26 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 33 32 33 वर्ष हो जाएगा, कितना वर्ष हो जाएगा 33 वर्ष। किसी को कोई दिक्कत, तो इस तरह से बनाया जाता है, बाकी दो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से उतार में, इतना फैसिलिटी खोजेगी तो पढ़ थोड़ी ना पाएगी, थोड़ा कष्ट होता है तो मजा आता है ना, वहां था यहाँ नहीं है, थोड़ा कष्ट होता है तो मजा आता है ना, कष्टे पढ़ेगा तभी तो पता चलेगा, नहीं हम पढ़ने जाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ना कई बार, तो सो ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे बनाते हैं इसको। चल रहा है, ठीक है चल रहा है। कहता है कि एक रेलगाड़ी है, जरा समझिएगा, फिर रेलगाड़ी वाला आ गया, इससे पहले और एक क्वेश्चन रेलगाड़ी वाला टाइप से हम बता चुके हैं, ठीक है। कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, तो बाबू देख करके जो रखा है उसको लिख देना है, मान लेंगे फिर लिख लेंगे, है ना, इतना किलोमीटर की दूरी है, यानी इतना 480 किलोमीटर जाना है रेलगाड़ी को, क्लियर है यहाँ तक। कहता है कि समान चाल से तय करती है, समान चाल से, यानी अगर 60 के स्पीड धरा दिए गाड़ी को तो 60 के स्पीड से जा रहा है, ठीक है। एक चीज इस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो। एक बात बताओ, मान के चलिए 100 किलोमीटर की दूरी है, जरा समझिएगा कितना दूरी है, 100 किलोमीटर की दूरी है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं दूरी है 100 किलोमीटर, ठीक है। और कोई गाड़ी है, रेलगाड़ी हो चाहे कार हो, कार ही हम मान लेते हैं, और वो कार जो है बाबू कंटिन्यूअसली कितना के स्पीड से जा रहा है, तो हम मान लेते हैं वो कंटिन्यूअसली जो है बाबू जा रहा है कितना, तो 40 के स्पीड से जा रहा है, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। यानी 40 के स्पीड से जा रहा है, जैसे आप ही लोग गाड़ी देखते हो चलते हो तो कोनो न कोनो स्पीड में होगा ना, उसमें बाइक में ऊपर में लिखा हुआ होता है इतना के स्पीड से जा रहे हैं, है ना, आप लोग भी गए होंगे तो पता होगा 80 कोई 80 की स्पीड से जाता है, कोई
40 के स्पीड से जाता है, कोई 60 के स्पीड से जाता है। तुम लोग सुनिए भी होगे 60 के स्पीड से ज्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो दुर्घटना होने की चांसेस होती है। समझ में आ गया? तो इतना स्पीड जाएगा। तो एक बात बता, दूरी है 100 किलोमीटर, तो उसको कुछ ना कुछ समय लगेगा ना, नहीं लगेगा? तो अब देखिए कैसे, यानी इसका मतलब हो गया कि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, प्रति का मतलब होता है एक, और घंटा का मतलब होता है घंटा। तो एक घंटा में वो कितना दूरी तय कर रहा है, 40 किलोमीटर। ये जो कार है एक घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है, तो 40 किलोमीटर। तो बाबू बताओ 100 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना था, अंदाजो निकाल सकते हो। सर एक घंटा में 40, तो 2 घंटा में 80, उधर बच गया 20, तो आधा घंटा और लगेगा। इसका मतलब होगा 2.5 घंटा। कितना घंटा, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा को 2 लिखा जाता है। 2 का मतलब पूरा, 1/2 का मतलब आधा होता है, 2.5 घंटा, है ना? कितना घंटा, 2.5 घंटा। या इसी तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.5 घंटा। कितना लिख सकते हो, 2.5 घंटा, ये बात लिख सकते हैं। लेकिन इसका निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए बाबू, अभी हम क्या निकाले हैं, समय निकाले हैं। तो समय बराबर फॉर्मूला होता है क्या, तो दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, तो 100 है, बटे चाल कितना है, तो चाल यही है, इसका चाल 40 किलोमीटर। एक जीरो से जीरो काट दीजिए, कितना बचा, और कटेगा 10 से 5, ये 2, तो कितना बचा बाबू, 5/2। इसको भाग दीजिएगा तो 2.5 घंटे आ गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह से जो है इसको बनाया जाता है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो यही समझा रहे थे। तो इसमें से कुछ जो विशेष फॉर्मूला है जो बार बार आ रहा है, तुम लोग फॉर्मूला भी लिख लेना। समय, दूरी, गति से रिलेटेड है ना, 2 फॉर्मूला देते हैं, 3 फॉर्मूला तो है ही, ज्यादा फॉर्मूला है भी नहीं। ठीक है, जैसे बाबू अगर आपको क्या निकालना है, समय ही निकालना। इस क्वेश्चन में तो अभी हम समय ही निकालेंगे। तो समय बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, तो दूरी, जितना दूरी होगा उसमें भाग दे देंगे किससे, चाल से। भाग दे देंगे किससे, चाल से। अगर आप क्या निकालोगे, चाल निकालोगे, इस बार क्या निकालोगे, चाल निकालोगे। तो क्या होगा, दूरी, है ना, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। आ रहे हैं, 1 मिनट। दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय। और अगर आप क्या निकालिएगा, दूरी निकालिएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। ठीक है, कुछ इस तरह से फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिख लीजिए जल्दी। हाँ हाँ, नहीं रे, चलो देखो ये फॉर्मूला हो गया, बता रहा हो गया। आज चलो ना इसे, पढ़ाई अब कहाँ, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ थोड़ी ना है। भाषा वाला क्वेश्चन समझा है, तुम लोग अपना से जिस दिन बनाने लग गया ना, मेहनत करने लग गया ना, फिर दिक्कत ही नहीं होगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब कहता है कि एक रेलगाड़ी की दूरी समान चाल से वो जो है ये 480 किलोमीटर की तय करती है। अब देखो हमसे पूछा क्या गया, सीधी सी बात है कि रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी का चाल। तो हम मान लेते हैं माना रेलगाड़ी का चाल बराबर, माना रेलगाड़ी, है ना, की चाल बराबर कितना है। तब देखो चाल, हमेशा चाल का मतलब होता है स्पीड। तो स्पीड कितना है, अब 80 की स्पीड से जा रहा है कि कम स्पीड से जा रहा है। अब देखिए एक बात बताइए, ज्यादा स्पीड से जाएगा तो क्या लगेगा, कम समय, कम लगेगा। और धीरे धीरे जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा। अब मान के चलिए यही 100 किलोमीटर वो जाना है उसको, अब पूरा फुल स्पीड से जा रहा है, 80-90 की स्पीड से खिंचले जा रहा है, 1 घंटा पहुंच जाएगा। अब पता चलेगा धीरे धीरे जा रहा है, दाएं बाएं देखते हुए, तो क्या करेगा, समय ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा जी, यही चीज है, समझिए, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं है। क्या मुस्कान, किसी किसी को ना देखते हो, जा रहा है तो दाएं बाएं देखते रहता है, और कोई जाता है तो अपना देख, सीधा अपना काम से मतलब रखता है। समझ में आ गया? तो दाएं बाएं नहीं देखना है। अब देखिए दिया क्या हुआ है बाबू, देखो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि कुल दूरी कितना है, दिया हुआ है दूरी बराबर, दूरी बराबर कितना, तो 480 किलोमीटर दिया है। हमको कहा है बाबू कि जरा समझिएगा ध्यान से, एक बात बताइए, सारा खेला समय का है, क्योंकि समय ही न दिया है। कहता है उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो एक बात बताइए, अगर रेलगाड़ी का चाल है x किलोमीटर, यानी x के स्पीड से जाता है, और टोटल दूरी है 480 किलोमीटर, तो उसको कुछ ना कुछ समय लगेगा ना। समय पता है, नहीं पता है, तो समय निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे, समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी 480 है बटे चाल, देखिए कितना, x। देखो दूरी बटे चाल लिखे, ये इसको हम मान लेते हैं इतना, किसी को कोई दिक्कत, ये हमारा इतना मान लिया। अब पुनः करेंगे, अब क्या करेंगे, पुनः। अब पुनः में समझिएगा जरा ध्यान से क्या करना है। फिर कहता है कि देखो बाबू जरा ध्यान से समझो, अब कंडीशन क्या कहता है कि यदि इसकी चाल
8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। इसका मतलब क्या? जैसे अभी कोई कार 40 के स्पीड से जा रही है, नॉर्मल चाल जो हम एक्स माने हैं, मान के चले हैं कि एक्स किलोमीटर से जा रही है, यानी 40 किलोमीटर से जा रही है। अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो इसका मतलब 32 से चलेगी। अब तब 32 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी। तो एक बात बताइए, अगर चाल कम हुआ, स्पीड कम हुआ, तो क्या बाबू बनेगा बताओ? तो समय ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? कहिएगा यस सर लगेगा ज्यादा समय। तो सही है तो बात है ना जी, 3 घंटा तो ज्यादा लग ही ना रहा है, लग रहा है ना? सही क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर। तो अब देखिए, अब पहले फिर से हमको चाल बनाना होगा, क्योंकि चाल तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहे हैं। तो फिर से पुनः क्या करना होगा? नया चाल बराबर नया चाल। तो नया चाल कितना होगा? तो पहले था x किलोमीटर और उसमें से 8 किलोमीटर को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो अब तो घटेगा, क्योंकि 8 किलोमीटर घटा रहे तो घटेगा। अब x में से तो घटेगा नहीं, तो x का जो वैल्यू होगा वो घट जाएगा अपना। अब देखिए, जब नया चाल हुआ है तो दूरी तो इतनी तय करना है, तब फिर से समय उसको नया लगेगा कि नहीं लगेगा? चाल कम किए तो समय नया लग जाएगा। तब फिर से हम समय निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या कहिएगा सर? तो दूरी बटे चाल। तो दूरी देखिए कितना, तो कहिएगा सर दूरी है हमारा 480 और बटे इस बार चाल कितना? तो x माइनस 8 किलोमीटर, 8 घंटा। किसी कोई दिक्कत? समय हमेशा घंटा में यहाँ पे निकालना है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब कहता है, अब देखिए हमको समीकरण बनाना है। अब कहता है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है ना, तो 3 घंटे अधिक समय लेता, 3 घंटे अधिक समय लेता। अब हमको कंडीशन पे तोड़ के चलना है। अब हमको कंडीशन बनाना है, क्या जरा समझोगे ध्यान से? अब यहीं पर सारा चीज है। अब फिर शुरू से पढ़ते हैं। कहता है कि एक रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करनी है। यदि इसकी चाल समान चाल से तय करनी है, समान चाल x माने हैं और दूरी इतना है, तो समय इतना लग रहा है। अगर मान के चलो बाबू, अगर ये इसी चाल से तय करेगा तो समय इतना लगेगा। और कहता है कि यदि 8 किलोमीटर कम होती तो कम कर दिए हम चाल, और इसको इतना घंटे लग रहा है, और उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा ज्यादा समय लेता है। क्या लेता है? 3 घंटा ज्यादा समय लेता है। तो एक बात बताइए, किससे ज्यादा समय लेगा? ज्यादा समय तो इसी से न ले रहा है। देखो पहले अगर मान के चलिए, पहले अगर नॉर्मल चाल है 480 किलोमीटर, ये नॉर्मल चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है 480, तो हम मान के चलो, मान लेते हैं 5 घंटा लग रहा है। कितना घंटा लग रहा है? क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो 5 घंटा लग रहा है। लेकिन जब चाल कम करेंगे तो 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो ज्यादा का मतलब अब 8 घंटा न लगेगा, यही कह रहा है ना? यानी सीधा सीधा बात हो गया कि जब हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटाएंगे, तो घटाएंगे तो समय कितना है? 480 बटे x माइनस 8। तो समय कितना ज्यादा लग रहा है? 3 घंटा। किससे? इसी से ना ज्यादा लग रहा है 3 घंटा। यानी जो पहले नॉर्मल चाल से जो चल रहे थे, तो उससे 3 घंटा ज्यादा लगता है। तो इसका जो कितना घंटा है, तो इसका कितना है? तो 480 बटे x। और घटा दे, यहाँ पर क्या करेंगे? 3 घंटा ज्यादा लगता है तो जोड़ देंगे। देखो इसको समझो, कहिए कैसे? एक बात बताओ, जरा समझो लॉजिक। एक बात बताओ, इस समय जो निकाले हैं बाबू, अगर x के जगह पे कुछ ऐसा वैल्यू होता जो इसको काट देता, ताकि घंटा कुछ ना कुछ निकलता, निकलता कि नहीं निकलता? तो हम देखो समय बता। अब देखो इसको तुम भूल जाओ, मान के चलो इसको काट करके कितना आया यहाँ पर? 5 घंटा आया। और इसको काट करके मान के चलो इसको काटेंगे तो 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, यानी 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो इसको कुछ ना कुछ तो मान के चलो, इसको काटेंगे तो कितना लगा है? तो 4 ही ले लेते हैं। 3 घंटा ज्यादा लग रहा है तो 3 ही ले लेते हैं, ठीक है? जरा समझिएगा अब कंडीशन को। इस समय देखिए, पहले जितना नॉर्मल चाल था वो तो ठीक है, उस चाल से जा ही रहे हैं। लेकिन जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तब नॉर्मल चाल से ज्यादा समय लग रहा है उसको। तो वही है समय, चूंकि समय x में है तो कटेगा नहीं। अगर कट जाता है यहाँ पर, तब फिर तो दिक्कत ही नहीं होता। तो इस तरह से आपको क्या करना है? बैठा देना है और इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो एक बात इसको इधर बुला लीजिए। तो 480 बटे x माइनस 8 रहेगा। अब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 480 बटे x बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर। अब x माइनस 8 और x का एलसीएम हो जाएगा। तो बाबू ये x माइनस 8 को एक पोस्ट में रख देना, इसको अलग पोस्ट में रख देना, गुने के फॉर्म में छोड़ देना। अब इससे भाग दो, ये वाला कटेगा तो x बचा। तो 480 x माइनस इससे कर देंगे, ये में 2 गुना करिएगा तो 2 पद बनेगा, और 2 पद बनेगा तो पोस्ट न डालिएगा, यानी गलती हुआ था चिन्ह में। समझा गया? x को 480 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 480 x माइनस का माइनस 8, इसको गुना करेंगे तो कितना आया था?
तो 0 8 8 64, 6 8 चौके 32, 6 कितना हो जाएगा 38, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 का 3। अब देखिए अब कोष्ट से बाहर निकालिएगा इसको, तो 480 x रहेगा माइनस में, ये गुना होकर के बाहर होकर के निकलेगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3840। अब बटे इसको भी गुना कर लीजिए, एक्स को एक्स से करिएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 8 को एक्स से करिएगा 8x बराबर 3 का 3। देखिए प्लस वाला भाई साहब माइनस वाला भाई साहब खत्म हो गया। अब बचा कितना 3840, ऊपर में कितना बचा है 3840, ठीक है लिख दीजिए यहाँ पर। अब बटे नीचे बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। देखिए इस 3 से भी बटे लगाएंगे तो 3 दिन ऊपर ऊपर काट सकते हैं बराबर में, तो 3 से कट जाएगा कितना 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 0, ठीक है इतना आया। अब आप इसको क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर को देखिए कुछ नहीं बचा, तो एक्स स्क्वायर को 1 से करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x को 1 से करिएगा तो 8x, अब बराबर का बराबर, अब वो उधर करिएगा तो कितना हो जाएगा 1280। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस 8x रहेगा, इसको इधर बुला लीजिए तो माइनस 1280 बराबर 0। इतना आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत। अब देखिए वही समीकरण आ गया माइनस वाला। अब आगे बढ़ते हैं, डन है।